हाय एवरीवन, आज मैं बात करूंगी त्रिशूल ओडर आउट के बारे में, जो कि एक एयर फ्रेशनर ब्लॉक है। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक तो लेवेंडर है और दूसरा है रोज़। ये 50 ग्राम का बार है और इसका प्राइस है 43 रुपीज़। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 साल। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फार्मूला है पहले से। हमारे जितने भी वुलन कपड़े होते हैं, रज़ाइयाँ होती हैं, जुबे होते हैं, क्विल्स होते हैं, इन सब को फ्रेश रखने के लिए, इन सब से स्मेल दूर रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये सभी तरीके के मॉथ्स, इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस को दूर करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। मैं इसे बेसिकली ओडोनिल से कंपेयर करना चाहती हूँ। ओडोनिल भी एयर फ्रेशनर बार है। जितना मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर लोग ओडोनिल यूज़ करते हैं और ओडोनिल में कई वैरायटी आती हैं फ्रेग्रेंस की। मेरे पास अभी जो वैरायटी है वो है जैस्मिन एंड लेवेंडर। ये जैस्मिन लेवेंडर 2 और वैरायटीज़ के साथ कंबाइंड आया था, मतलब ये 4 का पैक था जिसमें था जैस्मिन, लेवेंडर, रोज़ एंड लेमन। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 50 ग्राम की बार 50 रुपये की है, जबकि त्रिशूल ओडर आउट की 50 ग्राम की बार 43 रुपीज़ की है। ओडोनिल के बार की शेल्फ लाइफ 3 साल है और त्रिशूल ऑर्डर आउट के बार की शेल्फ लाइफ 2 साल है। दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पर इसके डेज मेंशन किए गए हैं कि ये बार 30 दिन तक चलती है, फ्रेशनेस देती है, जबकि मुझे इसे यूज़ करते हुए 1.5-2 महीने हो गए हैं। क्योंकि इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि इस बार का जो रैपर होता है वो निकाल देना चाहिए। मैंने इसका रैपर एक ही तरफ से ओपन किया है और इसको अंदर डाल दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसकी फ्रेग्रेंस, ज़्यादा स्मेल नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको लिफाफे में रख करके ही यूज़ किया है, इसलिए ये अभी तक भी चल रहा है। अगर मैं त्रिशूल की बात करूं तो जितने डेज इन्होंने डाले हुए हैं उतने ही त्रिशूल की भी लाइफ है। अगर आप इसको पैकेट में रख करके, यानी कि इसका जो रैपर है अंदर उसमें यूज़ करेंगे, ये आप देख रहे हैं इसका रैपर है, अगर आप इसमें यूज़ करेंगे रख करके इसे, तो ये भी ओडोनिल के बराबर ही चलता है। और रही बात इसकी कंसंट्रेशन की, जो फ्रेग्रेंस की कंसंट्रेशन है वो बार के एंड होने तक दोनों की बराबर रहती है। फ्रेशनेस दोनों से बराबर आती है। दोनों का जो कंप्लीशन टाइम है, यानी कि ख़त्म होने की जो लिमिट है, वो भी सिमिलर है। बस प्राइस में डिफरेंस है। दोनों की पैकिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे। अगर आपको चीप एयर फ्रेशनर बार लेनी है जिसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी है जितनी ओडोनिल की है, तो आप त्रिशूल की ओडर आउट ले सकते हैं। यूज़ करने का तरीका आपको पता ही है। ये आप बाथरूम में टांग सकते हैं, अपने रेस्ट रूम में टांग सकते हैं, रख सकते हैं। आप इनको रज़ाइयों के बीच में रख सकते हैं, कपड़ों के बीच में रख सकते हैं, वुलन्स के बीच में, अपनी अलमीरा में, बुक शेल्फ्स में, पुरानी जो बुक्स होती हैं उनके बीच में, या कोई भी चीज़ जो आपको प्रिजर्व करनी है और फ्रेश रखनी है, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अपने शू रैक्स में डाल सकते हैं। जहाँ भी चीज़ें आपको लग रहा है जहाँ स्मेल हो सकती है, या आपको लग रहा है कि वो जगह क्लीन करनी है, यहाँ वहाँ कीड़े मकोड़े हो गए हैं, मॉथ्स हो गए हैं, कॉकरोचेस हो गए हैं, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किचन में आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। खानों की चीज़ों के बीच में आप इसे नहीं रखेंगे। जितनी भी एडिबल चीज़ें हैं आप वहाँ पर इसे नहीं रखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।